दुनिया भर में कई ऐसे बड़े युद्ध हुए जिन्होंने कई देशों का भूगोल बदल दिया। इनमें से कुछ युद्ध सीमा विवाद की वजह से तो कुछ खुद को दूसरे देशों से ताकतवर दिखाने की होड़ के कारण हुए। लेकिन इतिहास में हुआ हर युद्ध सिर्फ पैसे या जमीन को लेकर नहीं हुआ, बल्कि बहुत सी ऐसी छोटी चीजों के लिए भी हुए जिनके बारे में सोचने पर वे शायद बेवकूफी भरे और बेवजह लगेंगे। यह युद्ध ऐसे चीजों के लिए हुए जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे या शायद आप हंस पड़ेंगे। आज हम ऐसे ही कुछ बेवकूफियों की चर्चा करेंगे जिसने युद्ध की शक्ल ले ली। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहला है जब केक की वजह से हुआ युद्ध। सन 1821 में स्पेन से आजादी पाने के बाद से ही मैक्सिको राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। ऐसे में अस्थिरता बढ़ने की वजह से कई बार सेना और विद्रोहियों के बीच लड़ाई हुई, जिसकी आग राजधानी मैक्सिको सिटी तक भी पहुंची। उस दौरान शहर में मौजूद एक फ्रेंच पेस्ट्री की दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई। घटना के बाद फ्रेंच पेस्ट्री का मालिक बहुत नाराज हुआ और उसने मैक्सिको सरकार से अपनी बर्बाद दुकान की भरपाई कराने की मांग की, चूंकि देश गृह युद्ध की वजह से झुलस रहा था। ऐसे में सरकार ने बेकरी की मांग को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में बावर्ची ने सीधे फ्रेंच की राजधानी से मदद की गुहार लगाई। मदद की सूचना मिलने के बाद फ्रांस के राजा ने मैक्सिकन सरकार को पेस्ट्री ऑनर के नुकसान का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे सरकार ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वर्ष 1838 में ही फ्रांस नौसेना ने अमेरिका से मदद में मिले जहाजों से मैक्सिको की खाड़ी में नाकाबंदी करना शुरू कर दिया। जब नाकेबंदी से कोई ठोस परिणाम नहीं निकले तो फ्रांस ने मैक्सिको पर बमबारी शुरू कर दी। बेहतर तरीके से संगठित होने की वजह से कुछ दिनों के भीतर फ्रांस ने मैक्सिको की नौसेना पर कब्जा कर लिया, लेकिन जमीन पर मैक्सिको की सेना मजबूती से अड़ी रही। 4 महीनों तक चले इस युद्ध में जब मैक्सिकन सरकार ने फ्रेंच पेस्ट्री के ऑनर को मुआवजा देने को राजी हो गया, तब फ्रांस की सेना वापस लौट गई। दूसरा है जब सुअरों और आलुओं के लिए हुआ युद्ध। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सन जुआन टापू को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों अपना हिस्सा बताते थे। वहां दोनों देशों के लोग रहते थे और उनका क्षेत्र निर्धारित था। लेकिन 1859 में चीजें तब बदल गई जब टापू के अंग्रेजों के इलाकों से निकलकर एक अनजान सुअर अमेरिकी इलाकों में दाखिल हो गया और अमेरिकी किसानों के खेत में घुसकर आलू खाने लगा। फसल की बर्बादी देख खेत के अमेरिकी मालिक ने गुस्से में सुअर को गोली मार दी। ऐसे में ब्रिटिश अधिकारियों ने अमेरिकी किसान से सुअर मालिक को $10 मुआवजा देने को कहा। हालांकि सुअर मालिक इससे खुश नहीं हुआ और उसने ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने अमेरिकी किसान पर हत्या का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद अमेरिकी किसान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। ऐसे में अमेरिकी किसान ने यूएस मिलिट्री से अपनी सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद अमेरिकी की 9वीं इन्फैंट्री बटालियन टापू के पास पहुंच गई। जिसके बाद जवाब में ब्रिटेन ने भी अपनी 3 युद्धपोत को इलाके की तरफ भेजा। ब्रिटिश सरकार ने अपने फौजियों को अमेरिकी सेना से युद्ध का आदेश दिया, लेकिन एडमिरल रॉबर्ट बयान्स ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और कहा कि एक सुअर की वजह से वे 2 महान देशों को लड़ने नहीं दे सकते। तीसरा है सोने के स्टूल के लिए हुआ जंग। अशांति किंगडम, जो फिलहाल मॉडर्न घाना का हिस्सा है, कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1896 में जब वहां के राजा प्रेमपेह ने अंग्रेज के अधीन काम करने से इनकार कर दिया तो ब्रिटेन ने बलपूर्वक उनके साम्राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया। हालांकि अशांति साम्राज्य के लोग आसानी से हार नहीं मानने वाले थे और लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। उस दौरान अशांति साम्राज्य में एक गोल्डन स्टूल हुआ करता था, जिसे सत्ता का प्रतीक माना गया। ऐसा माना गया कि अशांतियों के पहले राजा
के चरणों में यह स्टूल आसमान से गिरा, जिसे अशांति राष्ट्र की आत्मा कहा गया। इस पर बैठने का अधिकार किसी को नहीं था, लेकिन सन 1900 में गोल्ड कोस्ट के ब्रिटिश गवर्नर सर फ्रेडरिक हॉक्सन ने इस पर बैठने का फैसला किया। इसके बाद अशांति लोगों और ब्रिटिश सेना में जंग शुरू हो गई, जिसमें 2000 से अधिक अशांति के लोग और 1000 ब्रिटिश सेना के लोग मारे गए। यह युद्ध 6 महीने तक चला था। ऐसे में क्वीन मदर और गेट कीपर या अशांतेवा ने कुर्सी को अपने कब्जे में लेकर छुपा लिया। इसके बाद इस स्टूल का कुछ पता नहीं चला। हालांकि सालों बाद इसे सेरेमोनियल होम में संग्रहित कर दिया गया। चौथा है बाल्टी के लिए हुआ युद्ध। साल 1325 में इटली 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग रोम के राजा को सर्वोपरि मानता था, तो एक हिस्सा पोप को समर्पित था। दोनों ही पक्षों के बीच पिछले 200 सालों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर हिंसा शुरू हो जाया करती थी। आप जानकर हैरान होंगे कि 1325 में हुए भिड़ंत, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी, वह विवाद एक लकड़ी की बाल्टी के कारण शुरू हुआ था। पास के 2 कस्बों मोडेना और बोलोगना के लोग भी राजा और पादरी के पक्षों में बट गए। राज्य में विवाद बढ़ता देख नाराज मोडेना के शासक ने बोलोगना पर हमला बोल दिया। विवाद में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के इलाकों को तहस नहस कर दिया। इस बीच मोडेना के सैनिकों को बोलोगना क्षेत्र में कुएं पर एक बाल्टी मिली, जिसे वे अपने साथ लेकर चले गए। जिसके बाद बाल्टी वापस करने के लिए पोप समर्थित बोलोगना ने मोडेना के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। पोप ने बोलोगना के समर्थन में युद्ध के लिए 30,000 सैनिक और 2000 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जिसके जवाब में राजा ने भी युद्ध के लिए 5000 सैनिक और 2000 घुड़सवार भेजे। काफी महीनों तक चली इस लड़ाई में 2000 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई और मोडेना की आखिरकार जीत हुई। पांचवा है सॉकर युद्ध। 1969 पर हर 4 वर्षों के बाद सॉकर के प्रशंसकों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है, लेकिन कई बार यह कुछ ज्यादा ही गंभीर रूप ले लेती है। वर्ष 1969 में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ, जब 1970 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए होंडुरस और एल सल्वाडोर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। पहले चरण में होंडुरस ने एल सल्वाडोर को 1-0 से हरा दिया, लेकिन दूसरे चरण में एल सल्वाडोर ने होंडुरस को उनके घर में 3-0 से हराकर हिसाब बराबर कर लिया। इस हार की वजह से होंडुरस के लोगों ने अपने आसपास रह रहे एल सल्वाडोर के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। एल सल्वाडोर सरकार ने होंडुरस सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने की वजह से एल सल्वाडोर के एयरफोर्स ने होंडुरस पर बमबारी शुरू कर दी। हालांकि 4 दिन की लड़ाई के बाद एल सल्वाडोर ने सैनिकों को वापस लेने का फैसला किया। घटना में दोनों ही देशों के तकरीबन 2000 लोग मारे गए और होंडुरस में रहने वाले तकरीबन 3 लाख सल्वाडोरियंस को उनके घरों से बेघर कर दिया गया। तो यह थे विश्व भर में हुए 5 ऐसे अनोखे युद्ध, जिसके बारे में जानकर शायद आप अब हंस रहे होंगे या फिर आपको यह सुनकर एक मजाक सा लग रहा होगा, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नीचे कमेंट कर अपना सुझाव भी देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।